सुप्रभात बच्चों, आप सभी का मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वचन यानी कि नंबर। तो नंबर मतलब संख्या। आप लोग हिंदी में नंबर का मतलब संख्या समझते हो। तो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। उसके पास 5 लड़के खड़े हैं। उनमें से एक लड़का गुब्बारा खरीद कर जा रहा है। जब एक है तब लड़का है, जब अनेक है तब लड़के हैं। जब एक है तब गुब्बारा है, अनेक है तो तब गुब्बारे हैं। तो बच्चों, ये जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, इसे आप देख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? तो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, मतलब बहुत सारा गुब्बारे बेच रहा है। ये बहुत सारा है, अनेक है। उसके पास 5 लड़के खड़े हैं। कितने? 5 लड़के। इनमें से एक लड़का गुब्बारा खरीद कर जा रहा है। एक लड़का गुब्बारा खरीद कर जा रहा है। देख रहे हो, एक लड़का गुब्बारा खरीद कर जा रहा है और 5 लड़के खड़े हैं। लड़के, लड़का। जब एक है तब लड़का है और जब अनेक है तब क्या है? ना लड़के है। जब एक गुब्बारा है तो गुब्बारा, जब अनेक है तो गुब्बारे हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। तो ये रही वचन की परिभाषा। तो आपको उदाहरण देकर यहाँ पर मैं समझा दी। तो अब यहाँ पर उसका परिभाषा क्या है ना? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। लड़का बोलने से हमें बोध हो रहा है कि एक ही लड़का के बारे में हम बोल रहे हैं, और लड़के बोलते हैं तो एक से अधिक। तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है ना? इसे वचन कहा जाता है। तो वचन के कितने भेद हैं ना? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है ना? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण भी है, जैसे कुत्ता, गेंद, एक ही कुत्ता है तो कुत्ता। गेंद, एक ही गेंद है। लड़का, एक ही लड़का है। लड़की, केला, ये सब एक एक है तो एक वचन, मतलब शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। तो बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे केले, कुत्ते, गेंदे, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक, मतलब एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो ये बहुवचन कहलाता है। तो यहाँ पर इसके उदाहरण बहुवचन के केले, कुत्ते, गेंदे, लड़कियां, लड़के। तो देख रहे हैं, ये है बहुवचन के उदाहरण। तो यहाँ पर एक से अधिक है, ये सब एक से अधिक है, मतलब एक से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गए बहुवचन के उदाहरण। तो कुछ शब्द है एक वचन और बहुवचन रूप के उदाहरण इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर एक वचन है, यहाँ बहुवचन है। तो केला के बहुवचन क्या है ना? केले। गन्ना, गन्ने। ताला, ताले। झंडा, झंडे। गधा, गधे। घोड़ा, घोड़े। जूता, जूते। कुर्सी, कुर्सियाँ। आप देख रहे हो, एक वचन से बहुवचन हो रही है, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा हो जा रही है। और आ की मात्रा अंत में हो तो एक की मात्रा हो जाए। तो कली, कलियां, यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा। गाड़ी, गाड़ियाँ, यहाँ भी देखो बड़ी की मात्रा है, बहुवचन के रूप में छोटी की मात्रा हो गई। टोपी, टोपियाँ, यहाँ भी मात्रा बड़ी की छोटी हो गई। खिड़की, खिड़कियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। चादर, चादरें। तो एक बात आपको बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर देख रहे हो घोड़ा, घोड़े, तो यहाँ पर है चादर,
चादरें। तो यहाँ पर जहाँ अंत में आ की मात्रा होता है तो यहाँ पर अंत में क्या होता है, सिर्फ ए की मात्रा होता है। देख रहे हो, जहाँ भी अंत में आ की मात्रा है ए की मात्रा होता है। जहाँ अंत में आ की मात्रा नहीं होता है तो वहाँ ए की मात्रा होता है और अंग की मात्रा होता है। जैसे चादर चादरें, आँख आँखें, औरत औरतें। देख रहे हो यहाँ पर किस तरह ए की मात्रा और अंग की मात्रा हो रहा है। अंत में मात्रा नहीं है तो यहाँ पर अंग ए की मात्रा और अंग की मात्रा होता है। और अंत में जहाँ आ की मात्रा है सिर्फ ए की मात्रा होगा। घोड़ा घोड़े, गधा गधे, झंडा झंडे। यहाँ चादर चादरें, आँख आँखें, औरत औरतें। और भी बहुत सारे नियम हैं। औरत औरतें, और छात्र छात्रा छात्राएं। देख रहे हो, आ की मात्रा हो तो कहीं पर ए भी होता है। तो अध्यापिका अध्यापिकाएं, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया। तो जहाँ पर छोटी की मात्रा है वहाँ मात्रा छोटी की मात्रा ही रहता है। तो पंखा पंखे, बेटा बेटे, थैला थैले, तोता तोते, दरवाजा दरवाजे, पौधा पौधे, मुर्गा मुर्गे, मेला मेले, मक्खी मक्खियाँ। देख रहे हो, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो गया। रोटी रोटियाँ, सहेली सहेलियाँ, नदी नदियाँ, सब्जी सब्जियाँ, साड़ी साड़ियाँ, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, माला मालाएं, महिला महिलाएं, चूहिया चूहियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। तो आप सब ये सब ध्यान से सुने, देखिए। तो आप इसको बार बार देखिए, पढ़िए, समझिए और इसे कुछ सीखिए। तो धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।